मोदी सरकार को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में एक नई संरचना तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्री, सांसदों और विधायकों की ड्यूटी बूथों पर लगाई गई है, ताकि एक एक योजना और कार्य योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया जाए। लेकिन पिछले 8 साल का सांचा किस तरीके से सांसद देखते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सपा के बड़े लीडर भी हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है, चौधरी सुखराम सिंह यादव मेरे साथ मौजूद भी है। सुखराम जी, बेहतर शायद आप इसीलिए भी बता पाएंगे क्योंकि राज्यसभा का नेतृत्व आप करते हैं और आपका वोट भी कई बार कानून बनाने या नए नियमों में बदलाव करने में अहम भूमिका निभाता है। 8 सालों का काम आपको किस तरह समझ में आता है? देखिए, मोदी जी की छवि एक कुशल प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जहाँ तक मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन जो क्षमता मोदी जी की है, उससे देश में और देश के बाहर विदेश में भी उनकी छब में बराबर इजाफा हो रहा है। वो उनकी कार्य क्षमता है। उन्होंने जो प्रदेश और देश की समस्याओं के बारे में जो जागरूकता उनकी है और उसके अनुसार जो काम करने की शैली है, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरह का प्रधानमंत्री शायद पंडित नेहरू के बाद मैंने कोई देखा नहीं। पहले शायद विपक्ष के आप सांसद हैं जो कि तारीफों के पुल बांध रहे हैं सत्ता पक्ष को लेकर। चलिए, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन आपसे एक सवाल ये है कि विपक्ष की भूमिका आप जिस तरीके से संसद में निभाते हैं, क्या कुछ ऐसे तथ्यों को भी आप साझा करना चाहते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कार्य नहीं हुआ, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर विकास की अगर हम बात करें? देखिए, महंगाई तो एक इसका क्रम है। उस महंगाई को तो अभी कोई नहीं रोक पा रहा। जहाँ तक डीजल पेट्रोल का समस्या है, इसके बारे में ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या के बारे में भी कई बार हम लोगों ने, क्योंकि मैं पेट्रोलियम कमेटी में भी हूँ, चर्चा की है और अभी उसका असर भी पड़ा है। कुछ दाम कम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के लिए सबसे आवश्यक है डीजल पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आना, क्योंकि यदि ये कीमतें गिरेंगी तभी ही हर चीज़ का भाव कम होगा। और देश के लिए ये आवश्यक है कि जो भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, उन भाव में कमी आनी चाहिए और आम जनता को उसको राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या कुछ ऐसी चीज़ें आप देख पा रहे हैं पिछले 8 सालों में जहां पर कार्य होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया? सबसे बड़ी बात है, किसान के सम्मान की बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कई बार कहा गया एमएसपी के बारे में कि इसके आधार पर ही किसान की जमीन आय का मूल्य तय होना चाहिए, लेकिन वो नहीं तय हो पा रहा। जब तक इस देश में एमएसपी के बारे में कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान की राय नहीं ली जाएगी, जब किसान को मालिक नहीं माना जाएगा, तब तक समस्या यही रहेगी। और किसान ही सबसे बड़ी आबादी में है देश में। मैं समझता हूँ कि किसान को हित सम्मान को ध्यान रखते हुए एमएसपी का अधिकार किसान को मिलना चाहिए, तभी तय हो पाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस व्यक्ति को है जिसके ऊपर दुनिया चलती है, यानी कि किसान को लेकर। लेकिन अब उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, लाडली योजना, कई तरीके की योजनाएं महिलाओं के लिए भी लाई गई और साथ ही साथ लड़कियों के लिए भी लाई गई। और जो है खासकर युवाओं को देखकर भी जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, उस विजन को आप कैसे देखते हैं? ये विजन तो बहुत अच्छा है, नाम भी अच्छा है। विजन और नाम से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। मैं समझता हूँ मोदी जी का सपना तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से कार्य रूप में परिणत करने की जो हमारे स्टाफ है या अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या सरकारें, प्रदेश की सरकारें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इस कारण इसमें दिक्कत हो रही है। मोदी जी के विजन में कमी नहीं है, उनका विजन तो अच्छा विजन है। वो चाहते हैं कि इस प्रकार से देश तरक्की करे और उसी प्रकार से उनकी योजनाएँ। 2024 में भी ऐसा ही नेतृत्व देखना चाहते हैं आप लोग? इसके लिए समय काफ़ी अभी है। उस समय तक क्या स्थिति आती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री जी की छवि प्रदेश और देश के अलावा विश्व में भी जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ कर आते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सम्मान देश का नहीं हो सकता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर लोग सम्मानित करें, जहाँ जाए उसका सम्मान मिले। मैं समझता हूँ कि इस मामले में मोदी जी बहुत ही इस मामले में कर्मठ हैं कि जहाँ जिस देश में जाते हैं वहाँ उनका सम्मान मिलता है उन्हें। कांग्रेस कह रही है 8 साल 8 छल, सरकार विफल। सपा के नेता हैं आप, कुछ ऐसी ही दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, कांग्रेस का विजन है ये, और कांग्रेस इस समय जिस स्थिति में है
उस स्थिति में समझता हूँ कि उनके पास नारे रह गए हैं और कोई ऐसा पक्का काम नहीं धरातल पे ला पा रहे हैं जिससे पार्टी की छवि कहाँ जा रही है। मैं समझता हूँ संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर के अगर मुकाबला करेंगे तभी भाजपा मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से सुर में सुर मिला रहे हैं, कामों को लेकर विकास की आप बातें कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा है आपकी दृष्टिकोण से कि आप मुकाबला करना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर? मेरे अकेले मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा विपक्ष की राजनीतिक पार्टियाँ जब इसके लिए एक मन बनाएंगी, एक राय बनाएंगी, एकजुट होंगी, तभी हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है। काम जहाँ जहाँ अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी एक पार्टी प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री से माननीय मोदी जी हैं। लेकिन भाजपा के काम कैसे हैं? भाजपा के बारे में कोई रिएक्शन नहीं करता। मैं इसमें बात जो करूँगा मोदी जी के बारे में बात करूँगा। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री किस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि आगे बढ़ी है। चलिए, ऐसा शायद धार्मिक और जो राजनीतिक सौहार्द है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जहां पर एक विपक्ष के नेता टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं सत्ता पक्ष के अच्छे कामों को लेकर। चलिए, अच्छा है, हेल्दी राजनीति होना भी बहुत ज़रूरी है। सुखराम सिंह यादव कहते हैं कि पीएम के नेतृत्व में काम अच्छा हुआ है, अगर कहीं कमी है तो किसानों के मामले को लेकर है जिसमें बदलाव किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।